हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनके मुंह में मिसिंग टीथ है एंड नाउ दे वांट टू रिप्लेस देयर मिसिंग टीथ बट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हिच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर देम। तो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट डेंटल इम्प्लांट्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस योर मिसिंग टीथ। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ डेंटल इम्प्लांट्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस योर मिसिंग टीथ, how dental implant is worth of your every single penny, what is the procedure of dental implant placement, हम उसे कैसे प्लेस करते हैं, उसमें नियर अबाउट कॉस्ट कितनी आती है और बाद में उसे आपको कैसे मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ डेंटल इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस योर मिसिंग टीथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि जो डेंटल इम्प्लांट्स है ना, दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ नेचुरल टीथ। दैट मीन्स बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं, डेंटल ब्रिज और रिमूवल पार्शियल डेंचर, वो सिर्फ क्राउन पार्ट को रिप्लेस करते हैं। हमारा टूथ बना होता है ऊपर में, जो गम्स के ऊपर पार्ट होता है उसे क्राउन कहते हैं। गम्स के अंदर बोन में जो पार्ट होता है उसे रूट्स कहते हैं। तो जो हमारे पास अदर टू ऑप्शंस हैं वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट, दैट मीन्स क्राउन पार्ट को रिप्लेस करते हैं। बट जो इम्प्लांट है, डेंटल इम्प्लांट रिप्लेसेस नॉट ओनली योर क्राउन बट योर रूट एज वेल। सो फ्रेंड्स, रूट रिप्लेस करने का क्या एडवांटेज है जब क्राउन रिप्लेस करके हमारा काम चल रहा है? That is the reason, friends, why dental implants are far superior than these two options. So friends, उसका most important reason है कि dental implants रूट्स को, दांतों की जड़ों को रिप्लेस करते हैं। तो दांत की जड़ को रिप्लेस करना क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, उसका आंसर है कि जो रूट है ना, वो स्टिमुलस देती है हमारी जॉ बोन को। तो जब तक वहां पर रूट है तब तक वहां पर जॉ बोन अपना बैलेंस, अपना लेवल बनाए हुई है। तो जैसे ही रूट हट जाती है, दैट मीन्स हम दांत निकाल देते हैं, तो बोन को स्टिमुलस मिलना बंद हो जाता है और वो अंदर ही अंदर गलना चालू हो जाता है। इसी वजह से जब डेंचर दिया जाता है तो वो डेंचर 5 इयर्स 6 इयर्स के बाद लूज हो जाता है। दैट मीन्स अंदर ही अंदर बोन गल चुकी है। अब जो नया बोन लेवल है उसके साइज का डेंचर बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन व्हाई रूट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जॉ बोन एंड दिस इज द रीजन व्हाई डेंटल इम्प्लांट्स are far superior than other two options, because they not only replace the crown part, they replace the root part, and because of that आपकी jaw bone अपना level maintain करे हुए है। Friends, this is the reason why I prefer dental implants and why they are worth of every single penny. Now, अब जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है प्लेसमेंट का। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप हमारे पास आते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के लिए, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सरे। एक्सरे में इसका स्पेसिफिक एक्सरे होता है जिसे सीबीसीटी कहा जाता है, दैट मीन्स कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल बोन कितनी है, बोन की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, उसका विड्थ कितना है और बोन की डेंसिटी कितनी है। दैट मीन्स जब हम वहां पर इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो वो कितना कोर्स है या फिर वो पोरस है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ अ बोन। तो उसके बेसिस पे हम आपके इम्प्लांट सर्जरी प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बोन अच्छी है देन वी कैन प्लेस इमीडिएट इम्प्लांट्स एज वेल। इमीडिएट इम्प्लांट मतलब कि जब हमने वहां पर इम्प्लांट प्लेस किया देन उसी टाइम पर हम आपको क्राउन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि जब हमने इम्प्लांट प्लेस किया और हमें हमारा डिजायर्ड टॉक नहीं मिला, दैट मीन्स बोन में अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो चबाने की फोर्स को बेयर कर सके, तो हम 3 मंथ्स के लिए ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए इम्प्लांट को बोन में छोड़ते हैं। दैट मीन्स जो हमने इम्प्लांट डाला है वो बोन के साथ 3 डायमेंशनली ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाए, दैट मीन्स अच्छे से मर्ज हो जाए। तो जब 3 महीने के बाद वो अच्छे से मर्ज हो जाता है तब हम उस पर क्राउन लगाते हैं। लेकिन अगर बोन पे टॉक अच्छा है, बोन की डेंसिटी अच्छी है, देन वी कैन गिव यू इमीडिएट इम्प्लांट एज वेल। हम सेम डे पे भी इम्प्लांट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई पीछे की दांत की बात। अगर फ्रंट टूथ है तो फ्रंट टूथ में अगर हमने इम्प्लांट प्लेस किया है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं कि हम टेम्परेरी स्मॉल क्राउन भी दे सकते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, और हमारे पास उसको जो 3 महीने का गैप है वी कैन गिव यू द सिंगल यूनिट प्लेट एज वेल, सो दैट कि जितना टाइम आपका निकले तब तक आपके पास एक टूथ हो, वो आपकी स्पेस के साथ ना निकले, मिसिंग टीथ के साथ ना निकले, किसी को नहीं पता चले कि आपके मुंह में टूथ नहीं है। यू विल फील दैट योर नेचुरल टूथ इज देयर।
ओके फ्रेंड्स, once 3 months complete होते हैं, then again we take the x-ray, see the status of the bone and implant. If we feel everything is fine, we place the crown there and then only. ऑलराइट फ्रेंड्स, इसमें जो खर्चा है वो नियर अबाउट फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि हम कौन सा इम्प्लांट डाल रहे हैं. देयर आर मल्टीपल वेराइटीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इम्प्लांट, बट जो इम्प्लांट की कॉस्ट है वो 15,000 से स्टार्ट होती है. उसके बाद इसको मेंटेन करने का क्या तरीका है फ्रेंड्स? इसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा सच नहीं करना. जैसे आप अपना नेचुरल टूथ मेंटेन करते हैं वैसे ही आप इम्प्लांट्स को भी मेंटेन करेंगे. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेंटेनेंस फेज में, कि हम कभी भी अपने क्राउन में खाना फंसने नहीं देंगे. ऑलराइट, हम वहां पर अगर हमें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन दिखता है कि अगर गम्स में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, हम उसी समय अपने डॉक्टर को अप्रोच करेंगे. क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि नेचुरल टूथ में पायरिया पेरिडोंटाइटिस होता है, इम्प्लांट्स का कॉम्प्लिकेशन होता है पेरी इम्प्लांटाइटिस. वो मैं पूरा एक टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जैसे अपने नेचुरल टीथ को मेंटेन करते हैं वैसे ही आप इम्प्लांट को मेंटेन करेंगे. वहां पर कभी भी कुछ खाना नहीं फंसने देंगे, उसको अच्छे से क्लीन रखेंगे, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे. 2 टाइम ब्रशिंग एंड इंटरडेंटल क्लीनिंग, वो जो हम प्रोक्सा ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस से करते हैं. फ्रेंड्स, अगर सिर्फ आप अपने एरिया को क्लीन रखते हैं, वहां पर खाना फंसने नहीं देते, आपको जैसे आपके रियल टीथ है वैसा ही इम्प्लांट लगेगा. आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपके मुंह में कोई भी आर्टिफिशियल टीथ है. फ्रेंड्स, दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स. They are the best replica of your natural tooth and they give you that feeling, that confidence that you got your new tooth back. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. आज मेरा फाइनली दांत ये वाला दोनों दांत आगे के टूट चुके थे. इस एक में तो फ्रैक्चर हो चुका था, जिसमें तो इम्प्लांट डला है. और फाइनली थोड़े दिन के बाद ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छे से हुआ. जो जिसमें इम्प्लांट हुआ है वो तो बिल्कुल जेन्युइन रियल चीज़ जैसा लग रहा है. तो मेरा सभी को यही कहना है कि कभी भी कुछ भी दांत से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होती है तो प्रतिभा मैम के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उससे आगे जरूर अच्छा